ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रैंक्विलाइजर को हिंदी में शांतिदायक दवा कहते हैं। ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, इसमें ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रेस और मेंटल डिजीज यानी तनाव और मानसिक बीमारियों में ट्रैंक्विलाइजर किया जाता है, इसका दवा चलाया जाता है। ट्रैंक्विलाइजर क्या है, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है, ये न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है। क्या प्रभाव डालता है, तो इफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर, नर्व से रिसेप्टर तक मैसेज ट्रांसफर को इफेक्ट डालता है। इसके पूरे कंसेप्ट को यहां पर समझेंगे कि कैसे काम करता है ये। नॉर एड्रेनलिन यदि इसका वैल्यू कम हो जाता है हमारे शरीर में, नॉर एड्रेनलिन का वैल्यू यदि कम हो जाता है तो वह पर्सन डिप्रेशन से गुजरने लगता है, यानी उसमें डिप्रेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। नॉर एड्रेनलिन का वैल्यू यदि शरीर में, ब्रेन में कम हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम डिप्रेशन का आ जाता है। नॉर एड्रेनलिन का वैल्यू यदि अधिक हो जाता है तब उसमें प्रॉब्लम हाइपरटेंशन का हो जाता है, यानी इसका वैल्यू कम होने से डिप्रेशन होता है और इसका वैल्यू यदि अधिक हो जाए तो उसमें हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है। इसका वैल्यू कम और अधिक एंजाइम के थ्रू होता है। यदि एंजाइम अधिक डोमिनेंटली काम करता है, इस पे एंजाइम यदि अधिक डोमिनेंटली काम करता है तो इसका वैल्यू कम हो जाता है। जैसे यहां से समझेंगे, एंजाइम को हमने इन्वर्सली के रिलेशन में रखा है, इसको नॉर एड्रेनलिन के इन्वर्सली में, यानी एंजाइम जब डोमिनेंट होगा तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। ये डोमिनेंट होगा तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा। एंजाइम यदि डोमिनेंट हो जाएगा तो इसका वैल्यू कम होगा, और इसका वैल्यू यदि कम हो गया तो उसमें डिप्रेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा। और यदि ये डोमिनेंट से कम रहेगा, यदि इसका वैल्यू कम हो जा रहा है, इसका इफेक्ट कम हो जाता है, यदि इसका इफेक्ट इस पे कम हो जाएगा तब उस केस में नॉर एड्रेनलिन का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। जैसे ये बढ़ेगा उस पर्सन में हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम आएगा, यानी यह जब डोमिनेंट रहेगा तो ये वैल्यू कम होगा, डिप्रेशन आ जाएगा। और यदि डोमिनेंट की जगह कम इफेक्टिव रहेगा तो इसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण उसमें हाइपरटेंशन होगा। यानी एंजाइम एक बैलेंस स्थिति में, एक कंट्रोल यूनिट में इस पे काम करना चाहिए। यदि इससे ये ज़्यादा पे काम करेगा, यदि ये अधिक काम करेगा तो डिप्रेशन देगा, और यदि कम काम करेगा तो हाइपरटेंशन देगा। इसका एक बैलेंस वर्क इस पे होना चाहिए, एक बैलेंस इफेक्ट इस पर होना चाहिए। अब इसके लिए देखेंगे कि मेडिसिन्स, यदि किसी पर्सन में डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो उसे एंटी डिप्रेशन ड्रग दिया जाता है। एंटी डिप्रेशन ड्रग का यहाँ पर दो नाम लिख दिए हैं, इप्रोनियाजिड फेनेल्जिन, इप्रोनियाजिड फेनेल्जिन, ये दो एंटी डिप्रेशन ड्रग है। और ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, यानी एंजाइम जो डोमिनेंटली इस पे काम कर रहा है उसको रोकता है डोमिनेंट काम करने से। जो एंजाइम इस पर डोमिनेंट काम करता है, इस पर डोमिनेंट हो जाएगा, काम करेगा तो इसका वैल्यू लो कर देगा, डिप्रेशन आएगा। तो ये एंटी डिप्रेशन ड्रग इसको इनहिबिट करता है, रोकता है। ये जो डोमिनेंटली इस पे काम कर रहा है इसको रोक रहा है, इसको कम करता है, स्लो कर रहा है। जब ये स्लो होगा इसका वैल्यू अपने बैलेंस हो जाएगा। दूसरी तरफ से देखेंगे, यदि किसी पर्सन में हाइपरटेंशन है तब उस केस में उसे एंटी हाइपरटेंशन ड्रग दिया जाता है। और ये ड्रग जो नाम है मेडिसिन का, क्लोडियाजेपोक्साइड मेप्रोबेमेट। और ये क्या करता है, तो जब एंजाइम उस पर डोमिनेंटली काम नहीं करेगा, बहुत लो काम करेगा, इसका इफेक्ट बहुत कम होगा, तब वैल्यू अधिक होने से हाइपरटेंशन होता है। तो ये क्या कर देता है, ये जो ड्रग है इसको एक्टिवेट कर देता है, यानी इस पर कम काम कर रहा है, इस पर लो काम करने के कारण ही तो इसका वैल्यू अधिक हो गया है। तो ये ड्रग क्या करता है, इसको एक्टिवेट करता है ताकि यह उस पर एक बैलेंस्ड कंट्रोल पकड़ ले। और एक मेडिसिन है यहाँ इक्विनिल, जो कि डिप्रेशन के साथ साथ हाइपरटेंशन में भी प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।